तो वन उत्पाद किसे कहते हैं? वनों से होने वाले उत्पाद को वन उत्पाद कहते हैं। वनों से कौन कौन से उत्पाद होते हैं? जैसे औषधियां, इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, ठीक है, फल फूल, उसे हम क्या कहते हैं? वन उत्पाद कहते हैं। दूसरा, वन ग्राम किसे कहते हैं? वन ग्राम नाम से ही पता होगा, देख रहे होंगे आप लोग। वन ग्राम वनों में जो गांव बने हुए हैं, जो गांव का मुख्य व्यवसाय वन उत्पाद होता है, उसे हम वन ग्राम कहते हैं। क्लियर हो गया? तीसरा, यदि हम प्रश्न ये कहें कि वन विनाश किसे कहते हैं? वन विनाश, ठीक है। अब वन विनाश वनों को खत्म करना, वनों को जलाना, वनों को क्षति पहुंचाना, वनों को हानि पहुंचाना वन विनाश कहलाता है। क्लियर याद हो गया? वन विनाश किसे कहते हैं? नाम से विनाश का मतलब खत्म करना, समाप्त करना, हानि पहुंचाना, उसे हम क्या कहते हैं? वन विनाश कहते हैं। चौथा जो प्रश्न है इस अर्थ से कि गुंडाधर कौन थे? अपन इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था। गुंडाधर कौन थे? तो गुंडाधर एक आदिवासी नेता थे। कौन थे? एक आदिवासी नेता थे। इन्होंने अंग्रेजों के साथ क्या हुआ था? युद्ध किया था और ये शहीद हो गए थे। याद हो गया गुंडाधर कौन थे? गुंडाधर एक आदिवासी नेता थे जो अंग्रेजों के साथ लड़ाई की और अंत में ये शहीद हो गए। ठीक है। उसके बाद पांचवा प्रश्न यदि हम बात करते हैं, स्लीपर क्या है? स्लीपर, ठीक है, आपने रेलवे लाइन देखी होगी। रेलवे लाइन के बीच में लकड़ी के गत्ते बिछाए जाते थे, उसको हम स्लीपर कहते हैं। याद हो गया स्लीपर? रेलवे लाइन के बीच में क्या लकड़ी के गत्ते बिछाए जाते थे, उसे स्लीपर कहते हैं। अगला प्रश्न यदि हम बात करते हैं, वैज्ञानिक वानिकी क्या है? वैज्ञानिक वानिकी क्या है? अब वैज्ञानिक वानिकी का संबंध वनों से है। किससे? वनों से। वन अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, वन विभाग द्वारा अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना वैज्ञानिक वानिकी कहलाती है। तो ये भी याद होगा वैज्ञानिक वानिकी क्या है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि वनों से लाभ। प्रश्न आ जाए कि वनों से लाभ लिखो। वनों से कौन कौन से लाभ होते हैं? तो आप सब जानते हैं, वनों से हमें जलाऊ लकड़ी मिलती है, वनों से हमें इमारती लकड़ी मिलती है, वनों से औषधियाँ मिलती हैं, वनों से हमें शुद्ध वायु मिलती है, वन भूमि कटाव को रोकते हैं, ठीक है, वन वर्षा कराते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वनों से हमें कई प्रकार के लाभ है। क्लियर? ठीक। अब हम यदि तो आज हमने 1 2 3 4 5 6 7 प्रश्नों के बारे में पढ़ा और हमने यहाँ वस्तुनिष्ठ पढ़े। तो इस अध्याय में वन और वन समाज और उपनिवेश पाठ को हमने आज पढ़ा। आप बहुत आसानी से इसको समझ गए होंगे।